अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फ़िज़िक्स का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 10th क्लास के लिहाज से यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन हर क्लास में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और वो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। मतलब किसी भी क्लास का बच्चा हो इस टॉपिक को देखे, उसको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है हमारे पास बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है और क्या क्या इसमें है तमाम बातें। वैसे आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ जी बेटा, डेफिनेशन इसकी बाद में करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि होता क्या है यहाँ पर। सबसे पहली बात बेटा, जैसे कि हम जानते हैं कि वेव्स के अंदर रिफ्लेक्शन भी होती है और रिफ्रैक्शन भी होती है। रिफ्लेक्शन के बारे में आप जानते हैं क्या बोला, जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर टकराती है तो वैसे ही वापस आ जाए पलट के, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। और एक होती है रिफ्रैक्शन, जिसमें क्या है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब वेव जाती है तो गुजर तो जाती है लेकिन अपना पाथ, अपना रास्ता क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है। उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इसमें दोनों चीजें हैं, रिफ्लेक्शन भी और रिफ्रैक्शन भी। अगर मैं टॉपिक का नेम देखूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल मीन मुकम्मल तौर पर, इंटरनल मीन अंदरूनी रिफ्लेक्शन, वापस रिफ्लेक्ट होके आ रही है। मतलब कि अंदरूनी तौर पर पूरी की पूरी लाइट या वेव क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है, वापस आ रही है। उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। लेकिन इसमें रिफ्रैक्शन भी यूज होगी। कैसे यूज होगी आइए देखते हैं। लेट्स सपोज बेटा हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम है ग्लास और एक मीडियम है एयर। एक है डेंसर और एक है रेयर। डेंसर मीडियम जो भारी होता है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे ग्लास। रेयर मीडियम जिसकी डेंसिटी कम होती है, हल्का होता है, जैसे कि एयर। रेयर मीडियम ये क्या है हमारे पास? डेंसर मीडियम। बेटा जैसे ही हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, गुजर तो गई है, दिस इज रिफ्रैक्शन। लेकिन अपना उसने ये पाथ था उसे क्या कर लिया बेटा? चेंज कर लिया। बेटा अपने पाथ को क्या कर लिया? उसने चेंज कर लिया, थोड़ा सा बेंड हो गई है रास्ते से। जाना इसने बेटा क्या था हमारे पास? इस तरह था, लेकिन ये क्या होगी बेटा? ऐसे बेंड कर गई। इस चीज को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बेटा। तो डेंसर से जब रेयर मीडियम में, ग्लास से एयर में जब बेटा हमारे पास लाइट एंटर हुई, बेटा क्या हुआ? उसने अपने पाथ से थोड़ी सी बेंड कर गई। इंसिडेंट के साथ ये दरमियान में नॉर्मल लिया, परपेंडिकुलर लिया, जिसको मैंने एम से शो किया है। इसके साथ इसका एंगल इंसिडेंट रे का इंसिडेंट आई एंगल, रिफ्रैक्टेड बेटा जो रिफ्रैक्ट हो रही है उसका इसके साथ एंगल क्या आएगा? रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाएगा। ठीक है बेटा। और ये जो मैंने छोटी छोटी लाइनें बनाई हैं, ये लाइनें इंडिकेट कर रही हैं दिस इज डेंसर मीडियम। ठीक है बेटा, जो गिलास को शो कर रहा है। दिस इज इंसिडेंट रे और दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर बात बेटा? आगे है, इसमें हम एक बात ऑब्जर्व करते हैं, क्या बोला? जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाते हैं बेटा बस क्या होता है? रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे मैं इसको ऊपर करता जाऊंगा एंगल बढ़ता जाएगा, ये एंगल भी बढ़ता जाएगा और नीचे आता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एंगल आप यहां से मेजर कर रहे हैं, इसका एंगल यहां से मेजर हो रहा है। इसलिए जैसे जैसे इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ता जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे का बेटा एंगल भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा। उस वक्त की कंडीशन है जब बेटा मेरे पास क्या है, आगे एक टर्म आएगी क्रिटिकल एंगल, मैं उस लिहाज से बताऊंगा फिर आपको। तो मतलब अभी मेरे में कॉन्सेप्ट आ गया कि जैसे जैसे मैं अपने इंसिडेंट एंगल को बढ़ाता जाऊंगा बेटा मेरे पास वैसे वैसे क्या होगा बेटा? मेरे पास रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता जाएगा। क्लियर बात बेटा? मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, बढ़ाई जा रहा हूं। एक वक्त ऐसा आया कि जनाब जो रिफ्रैक्टेड रे था वो 90 डिग्री पे आ गए। मतलब कि बेटा आपके पास एक वक्त ऐसा आया, इंसिडेंट रे को बढ़ाते जा रहे हैं, इसके बढ़ाने से रिफ्रैक्टेड रे बेटा क्या होगी? 90 डिग्री पर बेंड होगी। वो एंगल जिस पर इंसिडेंट एंगल जो रिफ्रैक्टेड रे को 90 डिग्री पर बेंड करवा दे, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। उसे बेटा आप क्या टर्म यूज करते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल को सिंपल आपके ध्यान में क्या कि किसी भी मीडियम का वो एंगल जब आपकी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, डेंसर से रेयर में जा रही हो और आप
इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाए, एक वक्त पर वो बढ़ती बढ़ती बढ़ती, जैसे मैं कह रहा हूं बढ़ती 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 कहां पर आ गई, 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट कर गई, तो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो अब ये भी कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल कब होता है, जब बेटा हमारे पास इंसिडेंट रे उस रिफ्रैक्टेड रे को क्या करती है, 90 डिग्री पर बेंड करवा देती है। मतलब यहां पर आपके पास रिफ्रैक्शन एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। बेटा यहां पर मेरे पास रिफ्रैक्शन एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। एक बार बेटा फिर थोड़ी सी बात सुन ले, क्रिटिकल एंगल वो एंगल कि वो इंसिडेंट एंगल जिस पर आपकी रे कितने पर बेंड कर जाए, 90 डिग्री पर बेंड कर जाए, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब क्रिटिकल एट दी क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल पर एट दी, आप जहां पर बेटा कह सकते हैं क्या बोला, एट क्रिटिकल एंगल आपके बेटा जो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा बेटा हमारे पास कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, क्रिटिकल एंगल पर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। क्लियर बात बेटा। तो ये जनाब हमारे पास आ गया दूसरा कॉन्सेप्ट। अब आ जाए थर्ड डायग्राम पर, वो क्या कहती है कि आप क्या करें, अब जैसे ही मैं इसको एंगल इसका और बढ़ाऊंगा, इंसिडेंट एंगल को मैं और बढ़ाऊंगा, तो बेटा हमारे पास रिफ्रैक्शन ने भी एंगल बढ़ना ही बढ़ना है, जो हम पहले बात देख चुके हैं। तो फिर क्या होगा, अब इसने और कितना बढ़ सकता है, तो सारी बात है, और पहले 90 पे आ गया, उसका मैक्सिमम है, उससे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जिस मीडियम से गई थी उसी मीडियम से वापस क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। तो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि आपकी वो वेव बगैर किसी चीज के जरिए से आपने जैसे भेजी थी वो वैसे ही रिफ्लेक्ट होगी। मतलब जहां से गई थी टोटल इंटरनल, अंदरूनी तौर पर वापस क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी। इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे, इस पॉइंट को मैं कहता हूं ये तब है जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है। ये पॉइंट कब है, जब 90 डिग्री पर रिफ्रैक्शन हो रही है, जब इंसिडेंट एंगल और क्रिटिकल एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। ये पॉइंट कब है, कब वापस रिफ्लेक्शन होती है, जब आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाता है। बेटा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अब आते हैं इसकी तारीफ की तरफ। व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, जब बेटा आपके पास इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बढ़ जाए तो वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होती, वहां पर बेटा हमारे पास यहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होती, बल्कि सारी की सारी वेव वापस पलट के आती है। द इंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द डेंसर मीडियम, वो वापस उसी डेंसर मीडियम में आ जाती है। दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मैं एग्जांपल देता हूं बेटा। फॉर एग्जांपल, एक मेरे पास मटेरियल है, और मटेरियल क्या मैं कहता हूं कि मैं इसको पहले एंगल 30 दिया, ठीक है बेटा, ये एक एग्जांपल है, कोई मटेरियल है, मेरे पास इंसिडेंट एंगल 30 था, ठीक है बेटा, तो मेरे पास रिफ्रैक्टेड एंगल, बेटा मेरे पास इंसिडेंट एंगल 30 था, तो बेटा मेरे पास उसका रिफ्रैक्टेड एंगल कितना आया, लेट्स सपोज मेरे पास आ गया 85 डिग्री आ गया, ठीक है बेटा। जैसे मैंने इंसिडेंट एंगल कितना किया, 32 डिग्री किया, तो बेटा मेरे पास रिफ्रैक्टेड एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, क्योंकि इंसिडेंट एंगल जैसे बढ़ता जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता जाएगा। जब वो 90 डिग्री आ गया तो मतलब ये उसका क्या हो गया बेटा, ये उसका क्रिटिकल एंगल हो गया। अब मैं इस इंसिडेंट एंगल को क्या नाम दूंगा, क्रिटिकल एंगल का नाम दूंगा। अब बेटा से क्या नाम दूंगा मैं, क्रिटिकल एंगल का नाम दूंगा, कि जब उसने रिफ्रैक्टेड एंगल कितना कर दिया, 90 डिग्री पर बैंड कर दिया। अब जैसे ही इस 32 क्रिटिकल एंगल है, मतलब कि मुझे अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए तो मुझे वो 30 डिग्री से ज्यादा एंगल करना पड़ेगा। मतलब जब मैं 33 डिग्री करता हूं क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल, तो बेटा मेरे पास वहां पर क्या होगी, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। मेरे पास क्या होगी, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, इसको हम बाकायदा यूज करते हैं। एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर में, जो आपकी बुक में इसका दिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर में तमाम तरीका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी यूज होता है, और एक कॉन्टिन्यूअस रिफ्रैक्शन का तरीका भी यूज होता है। लेकिन मोस्टली हम इसको अपनी बुक में ऑप्टिकल फाइबर में पढ़ते हैं, मैट्रिक लेवल में पढ़ते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही, तो इसलिए वहां पर आपके टॉपिक में 2 बार इसका इस्तेमाल होगा। उसमें भी एक कोर और क्लैडिंग
कोर और क्लैडिंग का हम डिफरेंस रखते हैं, जिसकी वजह से वेव क्या होती है, या लाइट क्या होती है, बजाय के वो बाहर निकलने के वापस रिफ्लेक्ट होती रहती है, और उसके बार बार रिफ्लेक्शन क्या होती है, वो लाइट आगे ट्रेवल करती रहती है। ये बेटा हमारा टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लास्ट टाइम थोड़ी सी बात कि जनाब कि जब हमारे पास इंसिडेंट एंगल इतना हो कि रिफ्रैक्टेड एंगल 90 बन जाए, उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है बेटा, और जब आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो वो वेव रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अल्लाह हाफिज।